नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक नकश मुबारक में देने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला दुनिया की किसी भी मुश्किल में आप फंसे हुए हैं तो अल्लाह जल्ल शानु आपको उससे निकाल देगा। अगर आप कोई भी ऐसा नामुमकिन है आपके जहन में कि ये मैं मर जाऊंगा लेकिन ये काम नहीं होगा, तो वो भी अल्लाह जल्ल शानुहू इस ही नकश की बरकत से हल कर देगा। आपका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा तो अल्लाह जल्ल शानुहू रिश्तों का कतार लगा देगा। आप गरीब हैं, मुफलिस हैं, उस वजह से आपका कोई आपके ऊपर सलाम भी नहीं करता, आपके साथ कोई ताल्लुक़ भी नहीं रखता, तो इंशाअल्लाह इस नकश के बाद हर कोई आपको मामू, चाचू, भाई यही कहेगा और गैर आपके करीब आएगा। अपने तो फिर अपने की और बात है। कोई भी मुश्किल हो, आपका औलाद नहीं हो रहा तो अल्लाह जल्ल शानुहू औलाद की नेमत से और रहमत से नवाजेगा। बेटी नेमत बेटा नेमत और बेटी रहमत दोनों से अल्लाह जल्ल शानुहू नवाजेगा। या आप लोगों के नज़रों में इज़्ज़त पाना चाहते हैं तो अल्लाह जल्ल शानुहू इसकी मदद से इज़्ज़त भी देगा। यानी ये मेरा दावा है कि जो भी करने वाला है वो मेरी रब की ज़ात हैं। जो भी काम करने वाला है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदावन है। इसके अलावा ये नकश मुबारक हैं, इसकी ही मदद से होगा। लेकिन आप कोई भी काम करते हो तो कोई ना कोई ज़रिया लाजमी होना चाहिए। एक गुजारिश यहाँ पर करता चलूँ कि एक आदमी ने मुझे कमेंट किया, ये पिछली वीडियो मैंने भी बताया, हर वीडियो के कमेंट में बता रहा था कि मेरा काम नहीं हो रहा, ये नकश मैंने इस्तेमाल किया, ये नकश, ये वजीफ़ा किया, वो अमल किया। लेकिन उसने कल एक कमेंट किया और कसम खाया कि यार मेरा काम तो फ़ौरन हो गया और बिल फ़ौर हो गया। मैंने कहा वो कैसे? पहले तो आप शिकायत लगाते थे, कहता था कि जब मैंने वीडियो कंप्लीट देखा और वीडियो को लाइक किया उसके बाद नकश लिखा, उसने कसम खाया उसी ही कमेंट में कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने मेरा काम उसी वक्त कर दिया और ये काम कि मैंने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन ये काम नहीं होगा। तो अगर आप भी इजाज़त लेना चाहते हैं, इससे फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक ज़रूर भी ज़रूर देखना होगा और वीडियो को लाइक करना लाजमी होगा। एक ही लफ्ज़ है लेकिन इतना पुरअसर और इतना कमाल वाला है कि यार ख़ुद आज़मा ले, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जल्ल शानुहू के फ़ज़ल और अल्लाह जल्ल शानुहू की मदद से आपको पता लग जाएगा कि इसमें कितना तासुर है और इसमें कितना ताकत है। ठीक है, उससे पहले एक और भी बात बताते चलूँ। बहुत भाई मुझे कहते हैं कि आप वीडियो को लंबा करते हो, अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल आप मत देखिएगा। जिनका ज़रूरत होगा वो हर हाल में, ये तो 10 मिनट है, 8 मिनट है, 6 मिनट है, वो 50 घंटे भी देगा अगर किसी को ज़रूरत होगा। और अगर कोई तजुर्बे के तौर पर आते हैं, मैं देखता हूँ कि काम करेगा या नहीं करेगा, उनके लिए किसी भी सूरत इजाज़त नहीं होगा। जो गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा, नाजायज़, उसको इजाज़त नहीं होगा। जो अव्वल से लेकर आखिर तक वीडियो को नहीं देखेगा, वीडियो को लाइक नहीं करेगा। ठीक है, और इसका ज़कात देना हर हाल में, हर सूरत में देना होगा। ज़कात ये है कि आपके बस में जितने भी होगा, 10 रुपये होगा, 100 रुपये होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा, लाख होगा, जितना भी होगा वो आपने लिखने के बाद फ़ौरन किसी को, गरीब को सदका देना है। ठीक है। अच्छा, अब ये नकश मुबारक है, इसको आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। ये देखें, एक लकीर इस तरह एक घर आप लोगों ने बना दिया, फिर दरमियान में इस तरह 2 लकीर और दरमियान में इस तरह 2 लकीर। फिर आपने क्या करना है, 111 5 111 111 5 111 111 5 111। तो इसी तरह पूरे मुकम्मल खानों में आप लोगों ने लिख लेना है। और जिस मकसद के लिए आप लिखोगे वो मकसद आपके दिल और दिमाग में होना लाजमी है। और लिखते वक्त आप बावजू होना चाहिए और लिखते वक्त आपने दरूद पाक पढ़ना है। किसी भी वक्त आप लिख सकते हैं और ये लिखने के बाद अपने पास ही रख लेना है। सिर्फ उस वक्त आपका मकसद हो, आपके दिमाग में होना लाजमी है। दिल में तसव्वुर आप करें कि यार मैं इस चीज़ के लिए कर रहा हूँ। लिखने के बाद फिर
दरूद शरीफ पढ़े और दुआ मांगे अल्लाह जल्ल शानू से कि या अल्लाह इस ही नकश मुबारक की मदद से मेरा ये काम कर दे, या जो भी आपका मुश्किल होगा अल्लाह मुझे इससे निकाल दे। इस लोगों को हज़ारों लोगों ने आजमाया हुआ है, देखने में बहुत कम है। जैसे कि हदीस शरीफ में आता है कि दो कलमे हैं जो वज़न में इतने बड़े हैं कि पूरा दुनिया एक पढ़ने में और वो कलमा दूसरे पढ़ने में अल्लाह जल्ल शानहू उसको बारीक कर देगा, और बोलने में बहुत ही बारीक है, यानी सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। कितना आसान है, और अल्लाह जल्ल शानहू इससे इतना खुश होता है, इतना जैसे कि मतलब आपसे कोई चीज़ गुम हो जाए और एकदम फ़ौरन आपको मिल जाए, कीमती चीज़ हो, तो आपको कितना अच्छा लगेगा, आप कितना खुश होंगे। इतना ही अल्लाह जल्ल शानहू खुश होता है। तो ये देखने में आपको बहुत ही इतना ऐसा लगेगा कि यार ये क्या कर सकेगा, लेकिन अगर तजुर्बा के तौर पर लिखोगे तो किसी सूरत इजाज़त नहीं होगा, आप मत लिख लीजिएगा। अगर आपको पुख्ता यकीन है और अकीदा आपका ये है कि करने वाला मेरी रब की ज़ात है, लेकिन इसकी मदद से होगा। एक वीडियो एक ये ज़रूर आप लोगों का जहन में साफ कर लूँ और जहन नशीन कर लूँ। एक वीडियो के ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि गैब का इल्म जाने कि कल आपके साथ क्या होने वाला है। तो हर कोई कमेंट में कहते हैं काफिर, मुशरिक हो, गैब इल्म अल्लाह के पास है। वो मेरी भाई वीडियो के अंदर तो देखे कि मैंने वीडियो के अंदर क्या बताया हुआ है। ये तो आप लोगों की गलत फहमी दूर करने के लिए मैंने यही कहा हुआ है कि गैब इल्म जानिएगा। मेरी रब के अलावा किसी के पास भी गैब का इल्म नहीं है। कोई क़यामत तक भी नहीं साबित कर सकता कि अल्लाह के अलावा किसी और के पास भी गैब का इल्म है। ये तो टाइटल के ऊपर और थंबनेल के ऊपर इसलिए लिखते हैं कि लोग आ जाएं और उनका जहन साफ हो जाए। उनके ऊपर हमने हवाले भी दिए हुआ हैं। एक आदमी ने मुझे कहा कि यार मुझे अपने भाभी पसंद है, उसके साथ में हम बिस्तरी करना चाहता हूँ। मैंने कहा अल्लाह जल्ल शानहू आपको हिदायत दे और अल्लाह जल्ल शानहू आपको जो है ना इस खबासत से निकाले। मैंने बहुत नसीहत की, हदीस भी सुनाया, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्हाट्सएप पर राबिता करता था, कहते बस यार मौलवी साहब मैं नहीं रह सकता ये वो। तो उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया, उसके ऊपर मैंने लिखा कि भाभी के साथ हम बिस्तरी करने का 1 मिनट का आसान अमल, लेकिन वीडियो के अंदर उसका हकाइक मैंने बताया। और मैंने ये कभी नहीं बताया कि आप मतलब किसी औरत के साथ या जिना किस तरह कर सकते। मैंने उल्टा हदीस मुबारक पेश करके उनसे मना किया है कि बीवी वो अलहदा है, वो आपका बीवी है, क़यामत तक है, जब तक आप जिंदा हैं, ठीक है, क़यामत सुग़रा। और भाभी वो तो आपकी बेटी है या आपका माँ है। अगर बड़ी है तो माँ है और छोटी है तो आपकी बहन है या आपकी बच्ची हैं, ठीक है। तो ये गलत फहमी में आप कभी भी मत आइएगा कि वीडियो के अंदर क्या होता है, ऊपर क्या होता है। कभी ना कभी इस तरह होता है कि हम ऊपर इसलिए लिखते हैं ताकि वो आदमी भी देखे जिनका शक और शुबा होता है, और वीडियो के अंदर हकाइक भी आपके सामने आ जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।